आज मैं आपके बीच में आया हूं जौनपुर की सागंज की धरती पर। मैं सबसे पहले इत्र, इमरती और अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात जौनपुर की इस धरा को नमन करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। देखो, हम लोग जब करेंगे अच्छा करेंगे। आपको सागंज को हमने ऐसा मोटा विधायक दिया है कि विकास सरकार से भी कराता है और अपनी तरफ से भी विकास कराता है, और ऐसा ही सांसद भी देने जा रहे हैं कृपा शंकर के रूप में। नाम ही कृपा शंकर है। आपकी कृपा बन जाए और शंकर की कृपा हो जाए तो विकास को तो कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं कि इत्र की सुगंध और इमरती की मिठास के साथ साथ जौनपुर वासी देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, अपनी ईमानदारी का विश्वास भी वहां उसने छोड़ा है। इस धरा को नमन करता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 4 चरणों का संपन्न हो गया है। कल 5वां चरण है और छठे चरण में आपको ही मतदान करना है। लेकिन पहली बार है 4 जून को क्या होने जा रहा है, दुनिया भी और देश भी इस बारे में पहले से ही अनुमान लगा चुका है। परिणाम के बारे में निश्चिंत है, और परिणाम क्या होने जा रहा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार की जब आप बात करते हैं तो ये सपा कांग्रेस के लोगों को चक्कर आने लगता है। कहते हैं 400 पार कैसे हो सकता है। हमने कहा इस बार देखना होगा, जरूर होगा। तो जनता जनार्दन ही उन्हें जवाब दे देती है, और जनता जनार्दन क्या कहती है? जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना, जो दुनिया के लिए असंभव था, जो कांग्रेस के लिए असंभव था, जो समाजवादी पार्टी के लिए असंभव था, मोदी जी ने संभव बनाया। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करवा करके अयोध्या में रामलला को विराजमान करवा दिया है। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग राम भक्त हैं? राम भक्त अपना हाथ खड़ा करो और हाथ नीचे कर लो। आप में से कितने रावण के भक्त हैं? रामद्रोही कितने हैं? कोई है क्या रामद्रोही? कोई भी अपने को रामद्रोही नहीं कहेगा, राम विरोधी नहीं कहेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी रावण समाप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रूप में उसका जिन्न आज भी मौजूद है। आप मुझे बताओ, इनके कारनामे तो रावण जैसे ही है। आप सोचो, कांग्रेस ने अपने समय में क्या कहा राम हुए ही नहीं। इनके एक बुद्धिदाता कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते राम का मंदिर भारत में नहीं बनना चाहिए। और समाजवादी पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे, राम भक्तों पर तो गोली चलाई थी। और उसके बाद अब इनके महासचिव क्या कहते हैं? कहते राम मंदिर बेकार बना है। अरे भाई, प्रभु राम की कृपा जब तुम पे हो ही नहीं रही है तो तुम तो ऐसा ही कहोगे। और देश कहता है,
हो हई वही जो राम रसी राखा, होगा वही जो राम लला चाहेंगे। और राम लला तो अपने भक्त मोदी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपने का निर्णय ले चुके हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये चुनाव तो राम भक्तों के बीच में और रामद्रोहियों के बीच में है। एक तरफ रामद्रोही है, ये लोग देश के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारी के साथ, बेटी के साथ, इन सब के साथ इन्होंने द्रोह किया। इनके हकों पे डकैती डाली। इनके समय में गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर जगह जगह आतंकी वारदातें होती थी। और जब आतंकवाद पर हम इनके खिलाफ बोलते थे कि भाई ये आतंकवाद की समस्या का समाधान करो, तो कहते थे हम क्या करें, लाचार होते थे, कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज आतंकवाद समाप्त, देश की सीमाएं सुरक्षित, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता कि भैया मेरा हाथ नहीं है, मुझे माफ करना, मैं इसके पीछे नहीं हूं। भय बिनु होई न प्रीति, ये पाकिस्तान जो आज बोली उसकी बदल गई है, उसे मालूम है ये नया भारत है, मोदी का भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी, घर में घुस करके मारता है, घर में घुस करके। ऐसे ही आप देखो, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या क्या बातें करते हैं भैया, आप देख रहे हो ना इनके हाल। यानी राम भक्तों पर गोली चलाते थे, लेकिन आतंकवादियों को, जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया, उन आतंकवादियों के मुकदमों को ये वापस लेते हैं। राम भक्त कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी मृत्यु होती है, संवेदना के एक भी शब्द नहीं। और अभी पूर्वांचल का एक दुर्दांत माफिया मरा था, उसके घर मातम मनाने के लिए चले गए। माफिया और समाजवादी पार्टी का चोली दामन का संबंध है, ये अलग हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए हमने भी तय किया है, भगवान राम का प्रणता निस्सरहीन करो मई, भुज उठाए प्रण कीन। हमने भी तय किया है, उत्तर प्रदेश की धरती से भारत विरोधी, रामद्रोही और ये जो माफिया गरीबों का खून चूसते थे, इनको पूरी तरह हटा करके रहेंगे, पूरी तरह समाप्त करके रहेंगे। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, हर राम भक्त भाजपा के पक्ष में है, हर राष्ट्र भक्त भाजपा के पक्ष में है। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के द्वारा किया गया काम, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एम्स, दुनिया का सबसे अच्छा कैंसर हॉस्पिटल आपके वाराणसी में खुल चुका है, मुंबई अब नहीं जाने की आवश्यकता है। ऐसे ही ये गिरीश यादव, रमेश सिंह, रमेश मिश्रा, ये सभी लोग जब मेरे पास आए, इन लोगों ने कहा कि हमारा जौनपुर का मेडिकल कॉलेज चालू हो। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज चालू हो गया। हमने कहा जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन इसको बंद नहीं होने देंगे। अभी देखो ना, इस शाहगंज में रमेश सिंह यहां इथेनॉल का प्लांट भी लगा दिए और यहां पे सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलेगी। और मैं तो उनसे कहूंगा उसके बगल में एक आईटीआई खोल दीजिए, इथेनॉल प्लांट के लिए एक ट्रेड उसमें दे दीजिए। आप देखना यहां के लोग दुनिया के अंदर नौकरी भी प्राप्त करेंगे। और जब यहां निवेश होगा, अब हम औद्योगिक निवेश की नई गति को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब यूपी में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता। दंगाई और कर्फ्यू वाले सब, दंगाई और कर्फ्यू लगाने वाले सभी लोगों की राम नाम सत्य की यात्रा निकल गई है।
और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि ये जो भाजपा ने विधायक बनाए हैं, ये विधायक, इस सांसद के प्रत्याशी, ये सभी इतना विकास कराएंगे, इतना विकास कराएंगे, आप मांगते मांगते थक जाएंगे और दुनिया आपके पास नौकरी मांगने के लिए आएगी जौनपुर में। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये जब भी एकजुट हुआ है, खतरे की घंटी का संकेत होता है। याद करिए, मैं एक घटना नहीं बता रहा हूं। अयोध्या में जब आतंकी हमला हुआ था, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, तब भी ये दोनों लोग सरकार में थे। जब अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों पर हमला हुआ था, तब भी ये दोनों सरकार में थे। और लगातार देश संकट में घिरता है, गरीब मारा जाता है, आम नागरिक की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। और जब भाजपा सरकार में होती है, आतंकवाद का नेस्तनाबूद होता है और हर गरीब गांव, गरीब कमजोर किसान, नौजवान सबको सरकार की योजना का लाभ मिलता है। बेटी और व्यापारी सुरक्षित होती है। आपने देखा होगा। आप मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी की सरकार में सारा राशन इनके गुंडे खा जाते थे। आज तो देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं ना। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का कार्ड दिया जा चुका है हर वर्ष। और एक व्यवस्था और कर दी गई, यहां पे हमारा विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद या कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर एक पत्र मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, उपचार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पैसा उपचार में ज्यादा खर्च हो रहा है, मैं कहता हूं एस्टीमेट भेजो, डीएम से कहता हूं तीसरे दिन आप इसकी रिपोर्ट भेज दीजिए और उसके अकाउंट में सीधे पैसा भेज देते हैं। इनके समय में दम तोड़ के, गरीब दम तोड़ के, तड़प तड़प के मर जाता था। कोई पुरसा हल नहीं था, कोई पुरसा हल नहीं था। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। और हमने तो व्यवस्था की है, दाल ही नहीं, तड़के वाली दाल देंगे। अब तो हमने व्यवस्था की है, होली और दीपावली को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर दे रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और मोदी जी ने घोषणा की है, 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी गरीब होंगे, जितने भी बुजुर्ग होंगे, जो भी होगा बुजुर्ग, उसको हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए फ्री में उपचार। और बाकी जितने गरीब मकान के लिए बचे होंगे, अभी से सूची तैयार करिए, सबको एक एक मकान मिलेगा। नल भी है, हर घर में नल भी है और नल में जल भी आ रहा है। इसकी व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपके बीच आए हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक खतरनाक मंशा से आपके बीच आई है। इनकी खतरनाक मंशा सुने क्या? ये है सबसे पहले इनकी, अब देखो ये नारे लगाते थे, झूठ बोलते हैं बहुत, जनता इनकी असलियत जान चुकी है, बार बार ठुकरा चुकी है, बार बार हरा चुके, 14, 17, 19, 22 बार बार जनता जनार्दन को जवाब दे चुकी है। और अब तो एक खतरनाक मंशा के साथ ये लोग आए हैं। खतरनाक मंशा क्या है इनका? ये लोग राहुल गांधी से जब पूछा गया कि गरीबी के लिए क्या करेंगे, तो कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं? कहते हैं गरीब में एक झटके में गरीबी हटा दूंगा। कहा कैसे? कहा कि हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे कराऊंगा। और संपत्ति का सर्वे करा के क्या करेंगे? उसने कहा कि उनके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति मिली होगी, खेत खलिहान, आपका घर,
जेवर और पैसा, उसमें से आधा हम लोग ले लेंगे, आधा लेकर के फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गुंडे उसको हड़पेंगे। बहनों और भाइयों, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के अंदर। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। मुगल सल्तनत का सबसे क्रूर बादशाह था औरंगजेब, और इतना क्रूर था, पहले अपने भाई की हत्या किया और फिर अपने बाप को ही कैद में डाल दिया। अब ये तो इन्हीं लोगों का इतिहास होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब औरंगजेब की आत्मा को जीवित नहीं होने देगी। वो दफन की जा चुकी है, दोबारा उसको जीवित नहीं होने देगी। ये जजिया कर जो लगाना चाहते हैं, विरासत टैक्स के आधार पर आपकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, इसको नहीं हड़पने देंगे। एक दूसरा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाना चाहते हैं। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी जब इन्हें समर्थन कर रही थी, तब इन्होंने शरारत की थी, भाजपा ने विरोध किया। कर्नाटका में इनकी सरकार है, आंध्र में जब इनकी सरकार थी, तब भी इन्होंने वहां पर पिछड़ी जाति के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को दे दिया। क्या आप ये स्वीकार करेंगे? क्या ये स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, कतई नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन की नींव पैदा किया था। हम दोबारा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा। लेकिन कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हिंदुओं का आरक्षण कभी कोई नहीं ले जा सकता। और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर जी को आपको बीच में उतारा है। नाम ही कृपा शंकर है। आपकी कृपा हो जाएगी तो शंकर की कृपा स्वयं ही जौनपुर में हो जाएगी। सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? सपोर्ट करेंगे? कृपा शंकर जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। देखो, इनके पास लंबा अनुभव है, इनकी बहुत लंबी पहुंच भी है, और ये जौनपुर को मुंबई जैसा चमका देंगे। और इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, अरे इनको तो हम लोग लेके आए हैं यहां पर कि जौनपुर की भी किस्मत खुलनी चाहिए। हमारा जौनपुर जो पहले इत्र और इमरती के लिए विख्यात था, अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात था, देश के कई वैज्ञानिक इस हमारे जौनपुर ने दिए हैं। आखिर इस जौनपुर के विकास पर काली ग्रहण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो लगाया है, इससे उभारने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने उनसे कहा कि चलो जौनपुर में अब आपकी जन्मभूमि है, जननी और जन्मभूमि से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। आप आइए, वहां के विकास के साथी बनिए। और इसीलिए इनको यहां लेके आए हैं। आप इनको जिता के भेजेंगे? आपका आशीर्वाद, वोट रुपया आशीर्वाद मिलेगा। मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलेगा ना, तो देश की आवाज है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। आप भी लाएंगे यहां से कृपा शंकर को लेके आ जाएंगे ना? कृपा शंकर सिंह जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। दोनों हाथ ला करके बोलो, जहां तक आवाज जा रही है। गर्मी है भैया, तो गर्मी में कितना होना ही है। दोनों हाथ ला करके बोलो, दोनों हाथ ला करके मेरे सामने बोलो, जिताएंगे। कृपा शंकर जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको घर घर जाना होगा, कमल खिलाना होगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो फिर मैं भी आपके साथ सहमत हूं। आप जितना भी वोटों से जिताएंगे, सुरक्षा और विकास की उतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आ जाएगी। सब लोग सहमत है ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत, तो फिर 25 मई को चुनाव के दिन पहला काम मतदान और फिर सहमत है, करेंगे, घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे। जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था उनकी जमानत जब्त करवाएंगे, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया उनकी जमानत जब्त करवाएंगे, जो आतंकवाद और नक्सलवाद के समर्थक हैं उनकी जमानत जब्त करवाएंगे, जिन लोगों ने अराजकता और दंगाइयों और कर्फ्यू लगाने वालों का समर्थन किया है उनकी जमानत जब्त कराएंगे, जो राम भक्तों का अपमान करते हैं और माफियाओं के मरने पर मातम मनाते हैं उन लोगों की जमानत जब्त करवाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जौनपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जौनपुर में प्रचार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सुन रहे थे आप, किस तरीके से उन्होंने कहा कि जौनपुर अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है।